आप लोगों ने रुकैया का नाम तो सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ, रुकैया जहांगीर। और अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप समझ लीजिए कि जो डब्बा अपने चैनल के लिए एक प्रॉप लेकर आई थी मोधा से, उसका नाम रुकैया है। यानी आमिर जहांगीर की बहन, और जनाब की भी बहन लगती है क्योंकि आमिर जहांगीर भी उसका कजिन है। तो इस तरह से मोधा की एक अहम कड़ी है। और अब खोल लिया उसने एक चैनल, और यूट्यूब चैनल पे वो अपने डेली ब्लॉग बनाती है। अब डब्बा के बेटा हुआ, और बेटा होने के बाद में उसने अपने व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया। जबकि इससे पहले जब जनाब ने अपने एक वीडियो डाल के ये बताया था कि मैडम को एक सीरियस बीमारी है और उसका ट्यूमर है जो बेसिकली टेनिस बॉल के बराबर है, तो तब उसने एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसके ऊपर दुख जाहिर किया था और उनके लिए दुआ करने के लिए कहा था, और खुद भी दुआ करने के लिए बोला था। तो चलिए आज रुकैया और इसके जनाब और डब्बा के संबंधों के बारे में बात करेंगे, और खास तौर से जानेंगे कि क्यों करके अगर कोई इनके घर का या कोई भी व्यक्ति चैनल खोल लेता है तो वो इनका दुश्मन क्यों बन जाता है, और दूसरे रुकैया ने किस किस तरीके से ट्रोल किया डब्बा को। चलिए बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। डब्बा को अपने चैनल को चलाने के लिए नए नए प्रॉप चाहिए होते हैं, तो इसलिए वो अक्सर जो इस बात की खोजबीन में रहती है कि किसको लेकर आए और उसका मुर्गा बनाए और उससे पूरा कंटेंट निकाले और उसके बाद में उसको लात मार के बाहर कर दे। अभी तक उसका यही रवैया रहता है। उसमें सबसे ज्यादा जो इस चीज की शिकार हुई वो थी वो एक छोटी सी लड़की, जो आपने भी देखा होगा, बड़ी प्यारी सी लगती होगी, जिसका नाम सहर है। भाई साहब उसके साथ तो इसने कितना बुरा किया। कहते हैं ना कि अगर दोस्त ऐसे हो तो दुश्मन की क्या जरूरत है। डब्बा ने जैसा उसके माँ का और इसके पापा का पूरी तरह से चरित्र हनन किया, उसको ये साबित करने की कोशिश करी कि वो एक तरह की नाजायज औलाद है। ये हम नहीं कह रहे। जब डब्बा ने ये सब कहानी बनाई थी तो उसी के व्लॉग के नीचे इस तरह कमेंट भी थे, तो क्या ये लड़की नाजायज है? उस टाइम में हमने उस कमेंट को बिल्कुल भी वहां पर अपने किसी भी वीडियो में इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और बहुत ही शर्म की बात है एक छोटी सी बच्ची के लिए जो इसने हरकत करी थी। तो चलिए आज का टॉपिक तो हमारा रुकैया है। आखिरकार सब्र के साथ में उसने अपना चैनल खोल ही लिया। इंस्टा अकाउंट पे तो वो पहले से एक्टिव थी। अभी उसने अपने चैनल पे एक वीडियो डाली जिसमें उसके ऊपर कमेंट आ रहे थे कि आप जो है नानी को दिखाओ और शहर को दिखाओ, क्योंकि ये दोनों बहुत पॉपुलर इनके कैरेक्टर थे डब्बा के व्लॉग के। अब क्योंकि ये लोग सब मौधा में ही रहते हैं तो इसलिए उसको कहा गया है कि आप उनको अपने व्लॉग में लेकर आओ, मतलब उनको देखना चाहते हैं। लेकिन रुकैया उनको अपने व्लॉग में नहीं लेके आ सकी। रुकैया ने उसका कड़ा आंसर दिया, ये कहा कि भी जब वो मेरे व्लॉग में नहीं आना चाहते तो मैं उनको जबरदस्ती कैसे लेके आ सकती हूँ। ना ही मेरे पास इतना पैसा है और ना ही मेरे पास इतनी चीजें हैं कि मैं उन्हें 10,000 रुपये ऐसे कुछ खर्च करूं और उनको अपने व्लॉग में इसके लिए लेकर आऊं। अब ये सीधा सीधा उसका इशारा किसकी तरफ था? सब अच्छी तरह से समझते हैं कि ये इशारा डब्बा की तरफ था। डब्बा का यही पैटर्न है, अपने नए नए प्रॉप को पकड़ती है, उनको कुछ गिफ्ट दिला देगी, उनको कुछ सामान दिला देगी, उनको घुमा फिरा देगी, उनको खिला पिला देगी और उसके बाद में अच्छा खासा कंटेंट उनसे ले लेगी। अगर आप देखें इनकी फैमिली में आता कौन है, सिर्फ और सिर्फ मौधा फैमिली है जो इनके व्लॉग में आती है, और उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी हो, यानी कि इकोनॉमिकल वो स्ट्रांग नहीं है। ऐसे में जब उन्हें डब्बा का चुग्गा दिखाई देता है कि ठीक है वहां पे अच्छा रहने को मिलेगा, खाना पीने को मिलेगा, घूमने फिरने को मिलेगा और साथ साथ कुछ पैसा भी मिलेगा, पैसा मतलब सामान के टर्म्स में, और यही वजह है कि दोनों की दोनों खाला यहीं पड़ी रहती हैं। उन लोगों की अपने अपने घर हैं, सब कुछ है, उसके बाद में भी सामान बटोरने के लिए यहीं आ जाती हैं और पूरी बेशर्मी दिखाकर यहाँ से पूरा पूरा सामान भरकर लेकर जाती हैं। जो इनका यूज किया हुआ होता है, जो इनका बचा हुआ सामान होता है, वो सब लेके जाती हैं। उसके अलावा इसके व्लॉग में आता कौन है? फुकसाना बाजी भी इसके व्लॉग में सामान पैसे ये सब देती थी, तो उसके बाद में वो इनके व्लॉग में आती थी। हालांकि वो जेन्युइन लेडी है, लेकिन उसके बाद में भी उसको इस तरह से इन्होंने एक तरह से खरीद रखा था, उसको सामान देना, ये सब करना। और व्लॉग में तो अच्छी अच्छी बातें बोली ही जाती है कैमरे के सामने, तो उसको भी लगता था कि ये लोग अच्छे हैं, शायद जेन्युइन है, इसलिए इनके साथ में पूरा सहयोग करती थी व्लॉग बनाने में। पर जैसे ही उसको मुंबई लाया गया और इसकी सास ससुर दोनों चले गए उसको यहाँ पर छोड़कर डब्बा के पास में, सारी असलियत एकदम सामने आ गई कि डब्बा कितनी अच्छी है और कितने लोगों का ख्याल रखती है। उसने धीरे धीरे करके उस व्लॉग में से पूरे तरीके से उसको उड़ा दिया।
उसको व्लॉग में दिखाना ही बंद कर दिया, क्योंकि लोग बाग बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उसको व्लॉग में दिखाना बंद कर दिया, उसको पूछना पसंद बंद कर दिया। उसकी कोई ख्याल नहीं रखा गया कि भाई एक लेडी है जो बाहर से आई है, अपने बच्चों को छोड़कर आई है, लेकिन इसने उस बात की कोई शर्म नहीं करी और बेशर्मों की तरह से उसको अपने घर में काम कराती रही। और थोड़े दिन में उसको नजर आ गया कि किस तरह का माहौल इसके घर का है और ये कैसी है, और उसी की वजह से वो अपने सर पे पैर रखकर फटाफट अपने घर भागी। और मैं दावा कर रहा हूँ इस बात का, वो फिर कभी इसके घर में यहाँ पर नहीं आएगी। अगर वो आएगी तो इनके सास ससुर के साथ आएगी और उनके साथ ही चली जाएगी, पर अकेले ना 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 ना, वो बिल्कुल भी यहाँ रुकने वाली नहीं है। चलिए बात करते हैं अपने ही टॉपिक पर। तो इस तरीके से रुकैया ने ये कहा कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो मैं उनको किसी भी तरीके से अपने पास ले आऊं, उनको कुछ सामान दिला दूं। अब देखिए, जब भी इसने ये चैनल खोला होगा तो डेफिनेटली डब्बा से बात तो की होगी कि मैं इसको खोल सकती हूँ कि नहीं खोल सकती, कैसे करूंगी और मेरे को क्या करना होगा। लेकिन ये पक्का है कि उसने कुछ भी सहायता करने से मना कर दिया होगा, क्योंकि जिसका भी चैनल बन जाता है तो उसकी तो ये खास दुश्मन हो जाती है। जो भी घर में और कोई चैनल चल रहे हैं उन सबके साथ में इसने यही किया है। वो सैफी है, सैफी जो इनके फनी के चाचा का लड़का है, उसने का भी चैनल चल रहा है, लेकिन उसके चैनल में कभी भी ये फीचर नहीं होती। स्टार्टिंग में कुछ में वो आई थी, लेकिन उसके बाद में उसने बिल्कुल साफ मना कर दिया। इवन देन ये इतना ज्यादा रहा कि कुछ दिन तो वो वहां पे मौधा में रही, लेकिन उसके बाद में उसने एक बार भी सैफी को नहीं दिखाया। और इसके अलावा मत भूलिए, जो इसकी चाचा की लड़की है, जो ऑलरेडी जो है मुंबई में आकर बस गई है, प्रोफेशन से वो डॉक्टर है, तो वो क्या देखा जाए तो वो इसकी बहन है, यानी कि इसकी ननद लगती है। और जब ये शादी के लिए जमशेदपुर गए थे तो वो भी अपने व्लॉग शूट कर रही थी, ये भी अपने व्लॉग शूट कर रही थी। एक व्लॉग में उसने डब्बा को फीचर किया और उसमें उसका थोड़ा सा गंजा माथा दिखाई दे गया और उसी से ही सनक गई। इसने उसकी वीडियो से वो पार्ट हटवा कर छोड़ा। और आप देख लीजिए, उसकी जितनी जो भी वीडियो हैं उसमें कभी भी ये फीचर नहीं होती। एक ही घर में रहने पर, एक ही जगह रहने पर भी वो उसके किसी भी व्लॉग में फीचर नहीं होती है। जैसे इसके मैनेजर ने चैनल खोला और उसने 2-3 वीडियो डाली, जो वीडियो बेसिकली इससे संबंधित बिल्कुल भी नहीं थी, यानी उसमें ना डब्बा फीचर हो रही थी, ना डब्बा के बारे में उसने बात करी। उसने कुछ अलग टाइप की वीडियो बनाई और वो अच्छी फीचर हुई। आई मीन उस पर व्यूज बहुत अच्छे आए, 50,000 एंड ऑल। अब ये तो डब्बा है, इसे कैसे मंजूर होता है? उसका चैनल भी एक तरह से आज की डेट में डेड पड़ा है, यानी उसके बाद में उसने कोई वीडियोस नहीं डाली हैं। जबकि इसके कंपैरिजन में जनाब और मैडम की अगर बात करें तो जनाब के दोनों चंगू मंगू जो हैं उनके ऑलरेडी चैनल हैं। जब जरूरत होता है जनाब और मैडम उनके चैनल्स में दिखाई भी देते हैं। आई मीन किसी तरह के प्रोग्राम्स में, इन सब में वो दिखाई भी देते हैं। ये भी बस इतना लिमिटेड ही है। ऐसा क्या है कि किसी को भी अपने सामने डेवलप नहीं होने देती, या फिर ये कही कि किसी को भी नहीं चाहती कि यूट्यूब पे आए और इसका नाम लेके आगे बढ़ सके। अपना नाम तो बिल्कुल भी नहीं। अरे नाम ना सही, आप दूसरों को हेल्प भी तो कर सकते हो। अब कोई तो है जिसने उसको रुकैया को हेल्प करी है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में, टैग लगाने में, ये सारी चीजें, टेक्निकल चीजें उसको सिखाई है और तभी वो ये सब चीजें आराम से कर भी पा रही है। हालांकि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो अगर मान लीजिए इस तरह के लोगों को अगर आप हेल्प कर भी दोगे तो जरूरी थोड़ा है कि वो आपके बस कहने से ही वो बिल्कुल आसमान पर चढ़ जाएगी। सबके कंटेंट अलग अलग होते हैं, तो इसलिए वो अपने कंटेंट के बेस पर चलेगी। आप किसी के बेस पर अपना चैनल बना सकते हो और हो सकता है थोड़ा सा व्यूज भी आ जाए, वो चल भी जाए, लेकिन कंटिन्यू चलने के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो कंटेंट पकड़ रहे हो वो कंटेंट लोगों को पसंद आना चाहिए। अब हर बार तो आप उसको नहीं दिखा सकते, लेकिन नहीं, इनकी सोच ये है कि किसी को भी अपने सामने कोई चैनल खोलने मत दो। कहाँ ये इतने भले बनते हैं कि दूसरे लोगों का इतना भला करते हैं। देखो भाई किस तरह से अपने हाउस हेल्प उन सब का ये कितना ख्याल रखते हैं, और जो बेटी खाला वगैरह ये जो सारे लोग आ जाते हैं, इनको जो देना लेना करते हैं, इनके साथ जो करते हैं, बस वो ही ओनली है। इसके अलावा ये किसी की कहीं कोई मदद नहीं करते। जबकि देखा जाए तो जितना ये कमाई करते हैं, अगर ये असली मुसलमान बनते हैं और जक़ात वगैरह पे विश्वास रखते हैं और अल्लाह की जात पे विश्वास रखते हैं, तो जक़ात पे भी विश्वास रखना पड़ेगा। तो जक़ात वगैरह अगर ये निकालें तो ना जाने कितने लोग ही मदद कर सकते हैं। साल में हो सकता है 1-2 या कुछ लड़कियों की शादी करा सकें पूरी तरीके से, कुछ यतीम बच्चों को अपने संरक्षण दे सकें जिससे कि वो उनका लालन पालन अच्छा हो सकता है कुछ बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकें, और कुछ नहीं तो इतना पैसा है कि ये अगर चाहें तो साल दर साल
थोड़ा सा पैसा लगाएं तो जिस जगह से ये आए हैं मौधा में, वहां पे कोई स्कूल बनवा सकते हैं, कोई अस्पताल बनवा सकते हैं, और तब ये कह सकते हैं कि हाँ अभी देखो हम इस गांव के हैं और हमने इतनी ऊंचाइयां छुई हैं। जनाब जो वहां पे एक तरह से कह लीजिए अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वहां पे जज बन के या चीफ गेस्ट बन के वहां चले गए एक गेम सेरेमनी में, जिसका कि इंतजाम ऑलरेडी फनी ने किया था और डेफिनेटली वहां पैसे खर्च करे होंगे। चलो उसकी हम बात नहीं करते, क्योंकि अगर आप किसी को कुछ दोगे तो वो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो अपने गांव के लिए एटलीस्ट एक बहुत सारे काम कर सकते थे। मे बी वहां पे कोई मदरसा, कोई स्कूल या जैसा भी वो ठीक समझते ऐसा वहां पे कर सकते थे, और हर साल दी जाने वाले जो पैसा है उससे वो और बढ़ोतरी होता। पर ये ऐसा कोई भी काम नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं लोगों की मदद करने का। जहां तक मेरी कैलकुलेशन है वो ये है कि इनके घर में इतने राज दफन हैं, इतने ज्यादा ड्रामेबाज हैं ये, कि अगर कोई भी इस तरीके से चैनल बनाएगा और वो इनसे कांटेक्ट में रहेगा तो कहीं ना कहीं इनके राज बाहर आ सकते हैं, और इसीलिए ये किसी को भी अपने सामने आगे बढ़ने देना नहीं चाहते। एक और डब्बा की बहन है जो बेसिकली इसकी कॉपी करती है और कभी डब्बा उसकी कॉपी करती है। आप समझ गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। एक सीमा पार एक और व्लॉगर है जो बिल्कुल इसी तरीके का काम करती रहती है, उसका नाम है सितारा यासीन। मैंने कुछ उसको स्टडी करने की कोशिश करी, लेकिन उसको स्टडी करते समय मैंने ये देखा कि उसके जानने वाले या कहिए उसके रिलेटिव्स के इतने चैनल खुले पड़े हैं कि जिसको भी देखो उसके चैनल है। और मैंने अगर उसकी स्टोरी जानने के लिए उन चैनल्स को देखने की कोशिश करी तो हर एक कोई इसी की कटी पे लगा रहता है। आई मीन उसकी पोल पट्टी खोलता रहता है या उसके बारे में करता रहता है। स्टार्टिंग में एक टाइम था कि उसने गुड फेथ में आके इन सब लोगों को मदद करी अपना अपना चैनल खोलने में, लेकिन क्या हुआ, उन सब लोगों ने अपना चैनल चलाने के चक्कर में इसके घर की सारी पोल खोल कर रख दी। अब जब देखिए मैंने ये स्टडी कर लिया कैसे करके उसके बारे में इतनी ज्यादा नेगेटिव बातें होती हैं, तो वो कैसे होती हैं। तो जब इतने सारे लोग नेगेटिव 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 बातें करते हैं तो वो बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं और आपको लगता है वो आदमी वाकई में बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। तो फिर इसने क्यों नहीं इस बात को समझा होगा। ये तो उसकी हर बात पे कॉपी करती है। वो अपने व्लॉग में जो जो चीजें दिखाती है वही ट्रिक ये अपने व्लॉग्स में दिखाकर उनको यूज करने की कोशिश करती है। दो पत्नियों वाली बात छोड़कर बाकी सब डब्बा से कोशिश करती है कॉपी करने की। इनके व्लॉग में इतनी सिमिलरिटी दिखाई देती है। जिन दिनों वो गाड़ी चलाना सीख रही थी तभी डब्बा को भी शौक लगा कि मैं भी गाड़ी चलाऊंगी। डब्बा मीट करती है तो वो भी मीट करती है। इन्होंने अपनी जिंदगी में इतना उलट पुलट किया है कि अगर वो सामने आ जाए तो इनकी व्लॉगिंग, इनकी इन्फ्लुएंसर पोजीशन ये सब खतरे में पड़ जाएगी। उसी चीज को बचाए रखने के लिए या ये कहिए कि उसी की ये कीमत अदा करते हैं, और इसीलिए किसी को भी अपनी फैमिली में ना तो आने देते हैं और ना ही किसी को व्लॉगिंग में आने देते हैं। कोई आ भी जाए तो वो इनका साफ साफ पूरा दुश्मन बन जाता है। आप यही देख लीजिए, इसी की वजह से इन्होंने अपने जो कैरियर में जितने भी लोग इनको आए और जो इनके सहायक रहे, जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा हेल्प करी, उनसे भी आज की डेट में नाता नहीं रखा हुआ है। यानी कि किसी का भी घर के अंदर इनके आना जाना कुछ भी नहीं है। इवन देन वो एक लड़की आई थी जो मैडम ने हायर की थी अपने काम के लिए, यानी कि DKI के लिए हायर की थी। उसने भी यही बताया कि उसके घर में किसी का आना जाना नहीं है और मैडम जो है वहां पर ऊपर आने देने के लिए बिल्कुल सख्त मना करती हैं, और कभी भी बात करना होता है तो खुद उतर कर आती है नीचे। इस सब से पता लगता है कि इन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा घेरा बना रखा है कि जिसको बींधना मुश्किल है और जिसमें किसी को भी आने की इजाजत नहीं है। चलिए, अब जब उसने चैनल बना ही लिया है और वो चैनल बनाकर अपना आगे बढ़ना चाहती है तो उसमें क्या बुराई है। उसके घर की हालत वैसे भी सही नहीं है। देखा जाए तो ये जो पिज्जा है, नान है, इनके फादर जो है इतनी दूर यहाँ से कई सौ कई हजार किलोमीटर दूर वहां पर नौकरी करते हैं, और नौकरी भी कोई अच्छी नहीं है, और साल भर 2 साल पैसा कमा के वो यहाँ पर लेकर आते हैं, तब जाके वो अपनी बीवी को देते हैं, जिसकी वजह से वो अपना घर वर जो बना रही है, जो कुछ कर रही है, वो उसी से आती है। नहीं तो इसकी आय कहाँ है। भाई डब्बा की गुलामी करके उसे क्या मिल सकता है। उसे सिर्फ कुछ कपड़े मिल सकते हैं, कुछ और सामान मिल सकता है, थोड़े बहुत पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि ये कैश तो उनको 2-4 लाख रुपए, ये 10-15 लाख देने वाली नहीं है। और बदले में यहाँ पर 2 बच्चे भी उसके इसी की चाकरी में लगे हुए हैं। अब बताइए, अगर ऐसे लोग
को बढ़ने के लिए अगर उनको चैनल खोल के दे दे और वो अपनी वीडियो बनाएं, क्योंकि वो वहां पे दुबई में रहते हैं। हिंदुस्तान के लिए दुबई भी बहुत बड़ी चीज है। आई थिंक मैं जो गलत हूँ, वो सऊदी में है। आप लोग चाहें तो मुझे करेक्ट कर सकते हैं, नहीं वो सऊदी में है या दुबई में है। आई थिंक सऊदी में ही है। तो वहां पर भी वो जो दुनिया है वो हिंदुस्तान के लोगों ने नहीं देखी हुई, तो वो अगर वहां की अपनी थोड़ी बहुत भी क्लिपिंग इनको देंगे और ये लोग मिलके कुछ व्लॉग बनाएंगे, तो कम से कम इनकी कुछ आय होगी और ये कुछ आगे बढ़ पाएंगे, और ये कम से कम इस तरह से भिखारियों की तरह इनके यहाँ तो नहीं पड़े रहेंगे। लेकिन सच पूछो तो ये इनकी रियल में मदद करनी ही नहीं चाहती। ये चाहती है कि किसी भी हालत में ये लोग बस मेरे पीछे पड़े रहें, मेरी पैम्परिंग के लिए पड़े रहें और मेरी चाकरी करते रहें और मेरे दिया हुआ हर काम हर चीज करते रहें, और बदले में मैं इन्हें अपना जो वेस्ट है वो वेस्ट इनको थमा दूंगी और ये उसी से खुश रहेंगे। कहते हैं ना, सबसे अच्छी मदद जो होती है वो यही होती है कि किसी को चलना सिखा दो, बजाय इसके कि उसको गोदी में लेके घूमो या उसको पकड़ पकड़ के घूमो। पर ये क्या है, उनको पैरों पे अपने चलना नहीं सिखाना चाहती, ये उनको अपने पैरों पे खड़े होना नहीं सिखाना चाहती। इसी से पता लगता है ये कितनी ज्यादा सेल्फिश है, और इसको सिर्फ और सिर्फ अपनी चाकरी से मतलब है कि उसको पैम्परिंग करने के लिए उसके चारों तरफ रहे। अब देखिए, किसने कहा कि इन लड़कियों को से पैर धुलवाए जाएं? मैं पेडिक्योर की बात कर रहा हूं। बताइए, कोई जरूरत है कि ये सब करके दिखाने की? लेकिन नहीं, वो तो नौकर हैं, तो उनको ये सब करना पड़ेगा और इनकी पैम्परिंग करके दिखानी पड़ेगी, इनका व्लॉग बनवाना पड़ेगा। यही वजह है कि अपने सामने ये किसी को भी आने नहीं देना चाहती। इस सब से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितनी ज्यादा कनिंग है। जो इसकी सोसाइटी के लोग बोलते हैं कि जैसे ये व्लॉग में दिखाई देती है, उसके बिल्कुल ही 180 डिग्री अपोजिट है ये। और ये व्यवहार में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ना ये किसी से बात अच्छा करती है, ना इसका बोलने का तरीका सही है। चलिए, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये लोगों को हेल्प क्यों नहीं करते, और क्यों करके अगर कोई इनके ही सेम प्रोफेशन में आ जाए तो वो इनका दुश्मन बन जाता है। ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।